आर यू? आई एम सुचरिता पालीवाल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 क्लाइमेट, और इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द इंडियन मानसून। इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इंडियन मानसून, जो इंडिया का जो मानसून है वो क्या है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। जो इंडिया का जो मानसून है, मतलब जो क्लाइमेट है, वो मानसून जो विंड्स होती हैं उन पे ज़्यादातर डिपेंड रहता है, उन्हीं से इफ़ेक्ट होता रहता है। जो सेलर्स होते हैं जो इंडिया में जो आते थे हिस्टोरिक टाइम से ही, वो भी उन्होंने ये नोटिस किया था मानसून के फेनोमेन को। मतलब यहाँ पे जो मानसून में जो बार बार घटनाएं घटती रहती हैं, कभी विंड इधर से चलती हैं, कभी ईस्ट से चलती हैं, कभी वेस्ट से चलती है, तो उन्होंने ये नोटिस कर लिया था। और वो लोग उसका दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। तो वो जो ये रिवर्सल था किसका? विंड सिस्टम का, उसका वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लेते थे। रिवर्सल मतलब क्या हो जाएगा कि मानसून की जो विंड्स चलती है ना, कभी उधर से चलती है, तो अगर उनके शिप उस साइड से इंडिया की साइड आते थे, तो वो ये चाहते थे कि मतलब उनके साइड से इंडिया की साइड को आने वाली विंड्स जो हैं वो चलें, तो उनसे क्या हो जाएगा, उनके जो शिप्स हैं वो आराम से आ पाएंगे। तो उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया और केम बाई शेलिंग शिप एट द मर्की ऑफ विंड, और इससे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते थे। द अरब्स who had also come to India and traders named the seasonal reversal of the wind system monsoon। तो जो अरब के लोग थे, जो अरब के वासी थे और जो कि मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये जो मानसून विंड है, और उन्होंने इसको जो सीजनल रिवर्सल विंड थी ना, उनको मानसून का नेम दे दिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आप ये एक बार ही दोनों मैप भी देख लीजिएगा। ये इंडियन ओशियन है यहाँ पे, और यहाँ से ये देखिए विंड्स चल रही हैं अरबियन सी से पहुँचती हुई यहाँ पे इस तरह से, ये बे ऑफ बंगाल। फिर जब जून में, लगभग जून के लास्ट में या मिड में, कई बार जो मानसून है वो इंडिया में आ जाता है, तो फिर एंटर करता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताई गई हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देख द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoons, the following facts are important। जो मानसून का इफेक्ट है, लगभग 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है। और जो मानसून का ये पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर के हीटिंग और कूलिंग की वजह से जो लो लैंड मास, इंडिया के जो लैंड मास है उस पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सीज होते हैं समुद्र के आसपास, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इन समर्स के दिनों में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो गंगा प्लेन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि इसकी जो पोजीशन होती है वो जो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ तक होती है। इसको हम मॉनसून ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन भी कहते हैं, या मॉनसून गर्त भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेजेंस एरिया ईस्ट ऑफ Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the intensity, the position of this high pressure area affect the Indian monsoon। जो हमारा इंडियन ओशियन है उसमें मेडागास्कर के ईस्ट में लगभग 20 डिग्री साउथ जो है वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो इसकी वजह से Apart from this, it has also been noticed change in the pressure conditions over the southern ocean also affect the monsoons. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience low pressure. इसके अलावा जो साउदर्न ओशियन के ऊपर जो प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं वो मानसून को अफेक्ट करती हैं। नॉर्मली जब साउदर्न ईस्टर्न ओशियन के जो ट्रॉपिकल एरिया है उनमें हाई प्रेशर हो जाता है, तो इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल पार्ट में लो प्रेशर हो जाता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग द समर्स।
जो समर्स में जो हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनका, तथा इंडिया में जो इंडियन पेनिसुला है उसके ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं उनका इफेक्ट भी पड़ता है। बट द सर्टेन ईयर्स, लेकिन कभी क्या होता है कि जो ये जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, और ईस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे लोअर प्रेशर हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक में, और किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न इंडियन ओशियन के कंपैरिजन में वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। प्रेशर की कंडीशंस में इस प्रोडिकल चेंजेस को साउथर्न ओसिलेशन और एसओ के नाम से जाना जाता है। ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर का कहाँ कहाँ का, तहतीब जो पैसिफिक ओशियन है उसमें 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट, और जो डार्विन है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में उसमें इंडियन ओशन जो है 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट। तो इसके वजह से जो इंस्टेंट जो मानसून होता है उसके आने का अनुमान लगाया जाता है इनका डिफरेंस करके। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वन नेगेटिव, अगर इनका जो प्रेशर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मीन ब्लो एवरेज द लेट मानसून, तो क्या होगा कि जो मानसून है वो लेट आएगा। अगर फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल नीनो phenomenon in which a warm ocean current that flow past the Peruvian coast in place of cold Peruvian current every 2 to 5 years। तो जो एल निनो है वो एक वार्म स्ट्रीम है, मतलब वार्म ओशियन करंट की जो स्ट्रीम है तो वो जो पास करती है पूर्वियन कोस्ट से, तो इसका जो होता है हमेशा कोल्ड करंट जो अगर कोल्ड करंट के स्थान पे मतलब जो ठंडी धारा होती है उसके अकॉर्डिंग ये 2 से लेके 5 साल के अंतराल में, मतलब 2 से लेके 5 साल में कई बार यहाँ के जो पेरू है, पेरू का जो करंट है, पेरू का जो तट है वहाँ से होकर ये गुजर जाती है। इसके चेंज से क्या होता है कि जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो कनेक्टेड हो जाती हैं, और जो एल एल निनो है वो इसके संबंध से उसका जो इफेक्ट पड़ता है उससे ये चेंज हो जाती है, उससे दोनों को बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी है, इसलिए इसको हम ENSO है ना, ENSO या एल निनो साउथर्न ओसिलेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एल निनो है क्या। तो एल निनो जो है वो इसका जो नाम से जैसे जान रहे हैं जो प्रोडक्टिव डेवलपमेंट है और वो वार्म ओशियन करंट का, तो अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पूर्वियन करंट, जो कि एक कोल्ड मतलब ठंडी पूर्वियन करंट है, तो उसके स्थान पे जो कई बार मतलब ज़्यादा अगर मानेंगे नहीं तो टेम्परेरी जो होती है वो जो एक कोई वार्म धारा मतलब गर्म धारा चली जाती है, तो उसका नाम दिया है हमने यहाँ इन्होंने दिया है एल निनो। एल निनो क्या है, स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बच्चा, चाइल्ड, या जो कि बेबी क्राइस्ट को उसको बेबी क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है क्रिसमस के समय से बहना शुरू करती है, और एल निनो जो है वो समुद्र की सतह के तापमान को भी बढ़ा देती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, मतलब ट्रेड विंड्स कौन सी होंगी, जो व्यापारिक पवन होती हैं, हवाएं होती हैं, वो उनको क्या कर देती है, शिथिल मतलब कर देती है, उनको वो रोक देती है वहीं पे। ओके, अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। The monsoon, unlike trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas।
तो ये जो मानसून होती है, जैसे कि ट्रेड विंड्स होती हैं, ये जो हैं वो कोई भी एक नियमित नहीं है, मतलब इनका कोई स्टडी मतलब ये स्थगित नहीं रहती हैं, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत सारे जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे ये इफ़ेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से जो वार्म ट्रॉपिकल जो सीज हैं उनके ऊपर से ये कई बार वहाँ पे जो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसकी वहाँ से उसकी वजह से उन पर फ़र्क पड़ जाता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। और द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून बिटवीन 100 and 120 डेज फ्रॉम द अर्ली जून द मिड सेप्टेम्बर। अब इसका जो मानसून आने का जो समय होता है, जैसे कि जून के स्टार्टिंग से लेकर 100 से 120 डेज के बीच में होता है, और इसके आने के समय जो नॉर्मल जो बारिश हो रही होती है, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, वो अचानक से सडनली क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, कंटिन्यूज होती रहती है, और कंस्टेंटली फॉर 7 डेज, मतलब कुछ दिनों तक ये बारिश जो है वो लगातार होती रहती है। दिस इज़ नोन एज ब्रस्ट ऑफ द मानसून। उसको मानसून का ब्रस्ट बोला जाता है। मतलब कई बार क्या बोला जाता है कि मानसून बहुत ज़्यादा हो गया है तो मानसून ब्रस्ट हो जाता है। एंड कैन बी distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of the June. अब मान लीजिए कि मोस्टली जो इंडिया में जो है जो मानसून होता है बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल से होता हुआ यहाँ से आगे बढ़ता है और जून के फर्स्ट वीक में असम तक पहुँच जाता है। और जो इसके हाई माउंटेन्स के कारण जो मानसून विंड्स होती हैं वो वेस्ट में जो गंगा के जो मैदान होते हैं उनकी ओर मुड़ जाता है, और मिड जून तक अरब सागर से जो सौराष्ट्र कच्छ एवं कंट्री के मिड तक पहुंच जाता है। और अरब सागर में और जो बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल है, दोनों गंगा के मैदान से ये नॉर्थ वेस्ट में जाकर आपस में मिल जाता है। और जो दिल्ली में जो अगर माने तो जो मानसून है वो लगभग जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के जून के लास्ट वीक में होता है, लगभग 29 जून तक होती है। और जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो मानसून है वो वेस्टर्न उत्तर यूपी में और पंजाब हरियाणा राजस्थान में भी पहुंच जाता है। मिड जुलाई तक जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश एवं कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। आप पिक्चर 4.3 को देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है द कोल्ड वेदर सीजन या विंटर्स। जो कोल्ड वेदर सीजन है वो बिगिन होता है मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जो जनवरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडे मंथ्स होते हैं इंडिया के नॉर्थन पार्ट के। और जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है साउथ टू नॉर्थ। और एवरेज टेम्परेचर जो है वो चेन्नई का और जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वह 24 डिग्री से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया है। और इट रेंज इसका जो 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। और डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं, नाइट्स कैसी होती हैं, कोल्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा समुद्र वगैरह हैं, तो वहाँ के आसपास का एरिया जो है वो रात में कैसा हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फर्स्ट ऑफ द कॉमन नॉर्थ ऑफ द हायर स्लोप्स और द हिमालय एक्सपीरियंस, और हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। और इस सीजन में जो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो भी चलती रहती है पूरी कंट्री में। दे ब्लो फ्रॉम द लैंड ऑफ टू सी द एंड हैंड्स। ये क्या होता है, ये जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, इस वजह से जो कंट्री है उसका ज़्यादातर जो भाग है उसमें क्या होता है, ड्राई वेदर हो जाता है। और ये जो विंड्स होती हैं इनकी वजह से कुछ भागों में जो तमिलनाडु के अगर आप देखें तमिलनाडु में क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये जो विंड्स होती हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ और कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में जो फीवल मतलब कहेंगे कमज़ोर मतलब थोड़ी हल्की सी जो है हाई प्रेशर विंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और जो लाइट विंड होती हैं वो आगे की तरफ बह जाती हैं, मतलब मूव करती हैं। इससे क्या होता है, दीज विंड्स ब्लो ओवर द गंगा वैली, और ये जो रिवर्स हैं वो ये जो विंड्स हैं वो गंगा वैली की तरफ ब्लो करती हैं, वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इससे जो होता है जो वेदर है वहाँ का जो उससे जो एकदम जो स्काई जो है वो क्लियर हो जाता है, और लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी एंड फीव, तो वहाँ पे लो टेम्परेचर्स हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी जैसी बन जाती है इन हवाओं के कारण। कोल्ड वेदर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है, वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक।
और ये जो है वो लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है। लो प्रेशर सिस्टम ऑर्डिनेट हो जाता है और मेडिटेरियन सी द वेस्टर्न एशिया फ्रॉम द मूव इनटू इंडिया, और ये सी से होकर के इंडिया, एशिया से होता हुआ एशिया और इंडिया में मूव कर जाता है। और इसकी वजह से जो वेस्ट की तरफ जो फ्लो हो जाता है विंड्स का, और दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन्स, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा विंटर्स रेन कराती हैं। और उसकी वजह से ऑल दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल, और दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रवि। तो ये जो महावत रेंस कहलाती हैं कई बार, तो इसको जो ये जो रवि की क्रॉप्स होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अब जो पेनिसुलर रीजन्स होता है डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन्स। जो पेनिसुला जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो कोल्ड रीजन है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं हो सकता इस अच्छे तरह से। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे कई बार न के बराबर जो मौसम होता है सीजन में, बहुत न के बराबर जो वो डिफरेंसेस या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं सही से डिफाइन कर सकते। द हॉट वेदर सीजन, अब हम पढ़ेंगे हॉट वेदर सीजन मतलब समर सीजन। ड्यू टू apparent northward the movement of the sun, the global heat belt shift northward as such from the March to May it is hot weather season। सन के मूवमेंट की वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट होती है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड की तरफ, तो इसी वजह से जो मार्च से लेके मई तक जो है वो समर सीजन होता है। ओके, ये जो हीट बेल्ट होती है ये जो शिफ्ट हो जाती है, इससे जो चेंजेस आते हैं उसका अनुमान हम मार्च से लेके मई तक के जो मई का जो टेम्परेचर होता है उसमें जो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है उससे हम लगा सकते हैं। मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है रिकॉर्ड, कहाँ पे, ये दक्कन प्लेटू में। और अप्रैल में जो टेम्परेचर होता है गुजरात एंड मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और मई में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया जाता है। और पेनिसुलर इंडिया में जो टेम्परेचर है रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। और जो पेनिसुलर इंडिया है उसमें ये जो टेम्परेचर है वो सी की वजह से, मतलब ओशियंस की वजह से जो है वो काफ़ी जो टेम्परेचर है वो कम होता है इन समर मंथ्स। तो समर मंथ में जो टेम्परेचर होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है, और जो एयर प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द, और मई के एंड तक जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप हो जाता है और रीजन्स जो है एक्सटेंड, और जो थर्ड जो रिजल्ट है नॉर्थ वेस्ट और टू पटना एंड द छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट और द साउथ ईस्ट। और जो सर्कुलेशन होता है एयर्स का वो क्या करता है अराउंड दिस ट्रक, और एयर का जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है। अब एक स्ट्राइकिंग फीचर्स जो हॉट वेदर सीजन का है वो होता है लू। लू जो होती हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। ये जो होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई विंड्स होती हैं, और ड्यूरिंग द डे ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब ज़्यादातर समर्स में मई जून में जो है वो लू चलने लग जाती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कई बार तो क्या होता है ये इवनिंग में भी, मतलब दिन के समय, दोपहर के समय भी तो चलती हैं, कई बार ये इवनिंग तक भी रहती हैं। और डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। और कई बार क्या होता है डायरेक्ट अगर ये लू लग जाए किसी को भी तो बहुत ज़्यादा कैसे होती है, घातक सिद्ध होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और मई के मंथ में कई बार तो जो डस्ट जो स्टॉर्म्स है, धूल भरी आंधियाँ भी चलने लग जाती हैं। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी लीफ एट द लोअर टेम्परेचर एंड द मे ब्रिंग लाइट रेन और कूल ब्रिज। कई बार तो ये जो शाम को जो धूल भरी आंधियाँ आती हैं उनके साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी हो जाती है, और इसके साथ साथ कई बार जो वैसे एरिया में क्या हो जाता है कि बर्फ़ भी गिरती है। तो जो वैसाख का जो मंथ होता है ना, उस मंथ में हिंदी का मंथ होता है वैसाख, उसमें होने के कारण जो वेस्ट बंगाल में इसको काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विंड्स होते हैं, काल वैशाखी विंड्स के नाम से भी इस मंथ को, मतलब काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, केरला और कर्नाटका में जो ये समर सीजन होता है इसके लास्ट में, मतलब इसके अंत में क्या होता है, कई बार
प्री मानसून वर्षा होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैंगोज जो होते हैं, जो कच्चे जो मैंगोज होते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसको यहाँ पे कौन सी मैंगो शोवर्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदी में अगर हम कहेंगे तो आम्र वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है कि आम की बारिश हो रही है, आम अब क्या हो जाएगा, जल्दी से पक जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।